टुडे आई एम टेलिंग अबाउट अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, उसके पास क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है या नहीं होता, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम उसकी आउटर लेयर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं? आउटर लेयर। ये क्या है? आउटर लेयर। ये किस चीज़ की, ये क्या होती है, इसका नाम क्या होता है? ग्लाइकोकैलियक्स। क्या होता है ये? ग्लाइकोकैलियक्स। सेकंड जो लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। अब आ जाता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये एक एक्सटेंशन है, जिसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को क्रोमेटोफोर। क्या कहा जाता है? क्रोमेटोफोर। और जो ये दूसरे वाली होती है इसको क्या कहा जाता है? मीजोजोम। मीजोजोम। इसके अंदर क्या होता है? राइबोसोम होता है। कौन से वाला राइबोसोम होता है? ये होता है इसके पास राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम होता है इसके पास? 70 एस। एस क्या है? एस एक यूनिट है इसकी यूनिट को ही कहा जाता है। ये इसके पास न्यूक्लियस होता है। ये रहा इसका न्यूक्लियस। क्या होता है ये? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड होता है, सर्कुलर होता है। ये कैसा होता है? ये सर्कुलर होता है। नेक्ड डीएनए होता है इसके पास। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है इसके पास। और ये विदाउट हिस्टोन के होता है। इसके पास कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। प्रोकैरियोटिक के बाद कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। और इसके पास अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो है वो मेन एरिना होता है ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज के लिए। क्या होता है साइटोप्लाज्म? मेन एरिना होता है ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन बोल लो या फिर सेलुलर एक्टिविटीज। साइटोप्लाज्म एक वो जगह होती है जहां पर जितनी भी मेन रिएक्शन होती है ना, जितनी भी मेन रिएक्शन वो कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके पास वो भी प्रेजेंट हो सकता है, प्लाज्मिड। इसके पास क्या प्रेजेंट हो सकता है? ये क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड भी प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं। कुछ रेयर चांस हो गए जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, बहुत कम चांस हो गए जहां पर जो है वो प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। और ठीक है, और इसके पास चलो अब हम क्या बात कर लेते हैं? ग्लाइकोकैलियक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये क्या थी? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या थी ये? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
चलो अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स कैसा होता है? ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज में काम करता है? चिपकने में क्या किसमें काम करता है? ये एडिशन में। एडिशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट काम क्या है इसका? चिपकना। क्या काम है इसका? सबसे पहला काम एडिशन। और सेकंड काम क्या क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से। क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम होस्ट के इम्यून सिस्टम से। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो दो टाइप का हो सकता है, रिजिड भी और लूज भी। अगर वो रिजिड होगा तो वो कैप्सूल की फॉर्म में होगा, और अगर वो लूज है तो वो स्लाइमी लेयर की तरह होगा। और इसका एक और काम है, ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट के लॉस को। क्या प्रिवेंट करता है ये? न्यूट्रिएंट एंड वाटर लॉस को। उसके बाद आ जाती है सेल वॉल। सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? पेप्टिडो ग्लाइकन की। पेप्टिडो क्या होता है? पेप्टिडो का मतलब होता है अमाइनो एसिड। और ग्लाइकन क्या होता है? ग्लाइकन होता है पॉलीसैकेराइड। अमीनो एसिड के अंदर क्या क्या आ जाता है? एल लाइसिन आ जाता है, एल एलेनिन आ जाता है, एल लाइसिन, एल एलेनिन, डी एलेनिन और डिग्लोमेटिक एसिड ये आ जाता है। और पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या आता है? नाग और नाम, NAG एंड NAM। नाग क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसो अमाइन। और नाम क्या होता है? NAM क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूरामिक एसिड। और इस यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होता है। जो ग्राम पॉजिटिव होता है ना, उसकी सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? टेकोइक एसिड की। और जो ग्राम नेगेटिव होता है उसकी सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है? डापा की। किस चीज की बनी हुई होती है? डापा। डापा का मतलब है डाई अमाइन पाल्मिटिक एसिड। और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं? सेल वॉल के फंक्शन लिख लीजिए अब। फंक्शन क्या क्या फंक्शन कर सकता है? ये सेल को क्या देता है? शेप। सेल को शेप जो देने का काम है वो किसका है? सेल वॉल का। ये रिजिड होता है। रिजिड मतलब थिक होता है, मोटा होता है, रिजिड होता है। ये सपोर्ट करता है। क्या करता है? ये सपोर्ट में हेल्प करता है। और ये प्रोटेक्शन भी देता है। क्या देता है? ये प्रोटेक्शन। और ये प्रोटेक्ट करता है सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, फटने से। सेल को फटने से भी बचाता है। ये प्रोटेक्ट करता है ये सेल बर्स्टिंग, ये बचाता है। ओके, सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। अब क्या रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेएबल होती है। लाइक यूकैरियोट्स की भी सेमी परमेएबल होती है तो, और प्रोकैरियोट की भी सेमी परमेएबल होती है। और इसके जो है इसकी मॉडिफिकेशन है, दो मॉडिफिकेशन है, हमने यहाँ पर लिख भी लिया है। एक मीजोजोम होती है और एक क्रोमेटोफोर होती है। जो मीजोजोम होती है वो किस चीज में हेल्प? मीजोजोम जो है वो 3 टाइप की हो सकती है। मीजोजोम जो है वो कैसी हो सकती है? मीजोजोम 3 टाइप की हो सकती है। कैसी कैसी? वेजिकल, ये क्या है? वेजिकल। ये क्या है? ट्यूब्यूल। और ये क्या है? लैमिले। ये क्या होती है? लैमिले। ये क्या है? ट्यूब्यूल। और ये क्या है? वेजिकल। अब एक बात बताओ कि हम मीजोजोम को हम ट्यूब्यूल और वेजिकल भी ले सकते हैं, लेकिन हम उसे ऐसा लेते क्यों नहीं है? उसे हम लैमिले की फॉर्म में ही क्यों लेते हैं?
क्योंकि इसका भी एक रीजन है, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए। जब ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन्स आएंगे, ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, खाना मिलेगा, ज़्यादा रेस्पिरेशन हो पाएगा। इसलिए हमने सरफेस एरिया इसका इंक्रीज किया हुआ है। इसके काम क्या क्या है, फंक्शन, मेसोसोम के फंक्शन क्या क्या है देखिए। ये किस में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है, डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, डॉटर सेल का डिस्ट्रीब्यूशन भी मेसोसोम ही करता है, ऑफ डॉटर सेल, डॉटर सेल का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और सेल डिवीजन भी यहाँ पर ही होती है। मतलब मेसोसोम के क्या क्या काम हो गए, मेसोसोम रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। ये बताओ अब यूकैरियोट्स के अंदर, मतलब हमारे अंदर रेस्पिरेशन का काम कौन करता है, हमारे अंदर रेस्पिरेशन का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, यस माइटोकॉन्ड्रिया करता है हमारे अंदर। और यही प्रोकैरियोटिक के अंदर जो रेस्पिरेशन का काम है वो कौन करता है, मेसोसोम, मेसोसोम इसका रेस्पिरेशन करता है। मेसोसोम सेल वॉल की फॉर्मेशन भी कराता है, वो डीएनए की रेप्लिकेशन भी मेसोसोम ही करवाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, डॉटर सेल का डिस्ट्रीब्यूशन भी कौन कराता है, मेसोसोम। अब आ गए क्रोमेटोफोर, ये क्या है, ये दूसरी एक्सटेंशन है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेकंड एक्सटेंशन है। कि ये किस चीज़ में हेल्प करती है, ये हेल्प करती है किस चीज़ में, फोटोसिंथेसिस के अंदर। किस चीज़ में हेल्प करती है, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर ये हेल्प करती है। किसके अंदर करती है, ये फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करती है। और ओके, अब आ गया हमारा राइबोसोम। और इसके अंदर इसके फंक्शन क्या क्या आ जाते हैं, इसके अंदर जो है फंक्शन वो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर जो है क्रोमेटोफोर के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल के लिए कौन कौन, यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पर बीजीए, ब्लू ग्रीन अलगाई, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और जो गैस वैक्यूल होता है ना, गैस वैक्यूल का भी यही काम होता है, ये भी ओनली फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ये इसके अंदर भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे अब हम कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम इसके अंदर कौन सा होता है, 70S, कैसा 70S राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। 70S का मतलब क्या होता है कि ये किससे बनकर, किस 50S प्लस 30S, 50S और 30S से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये ऐसा होता है दिखने में, ऐसा, यहाँ पर ये 30S होता है और ये 50S होता है। ये राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है ये, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होता है, किससे बनकर मिलकर बनना होता है, ये आरआरएनए प्लस प्रोटीन। आरआरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए की फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। और राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम जो है वो क्या है, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम क्या है, एक प्रोटीन फैक्ट्री भी है। और अगर देखो ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, अगर राइबोसोम इससे अटैच है, यदि इफ राइबोसोम, ओके, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये ग्रुप ऑफ जो राइबोसोम का है वो अटैच्ड होता है। ये आरएनए है, ये जो है, ये चीज जो है ये क्या है, ये आरएनए है, आरएनए से अटैच है राइबोसोम, तो उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम क्या होता है, ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच होता है फ्रॉम आरएनए। ये ग्रुप है, जैसे कि ये बहुत सारे ये
क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो अटैच है आरएनए से, तो हम उसे क्या कहेंगे, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। ग्रुप ऑफ राइबोसोम, ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच है, किससे अटैच है, ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच है आरएनए से, तब हम उसे क्या कहेंगे, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। अब हमारा इतना हो गया। अब हम करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता है, ये रहा प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्या होता है ये, प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है, इसके अंदर इतनी क्षमता होती है, ये खुद रेप्लिकेट कर जाता है। स्मॉल होता है, ये सर्कुलर डीएनए होता है इसका, और ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर होता है, लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया। क्या होता है ये, फिनोटाइपिक कैरेक्टर होता है ये, लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। किसके लिए, टू बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। ये हम जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला है, ये हम किस में पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। हम उसमें बताएंगे कि ये कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है इसके, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का हम कैसे यूज करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, ओके। अब आ गया हमारा, देखो अब हम इसकी एक्सटेंशन निकाल देते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा और भी एक्सटेंशन होती है, लाइक अब देखिए कहाँ लिखे, कहाँ करें, ये तो बहुत छोटा डायग्राम होगा। चलो मैं तुम्हें ना आगे करवा देती हूँ, जिसमें मैं इनके अलावा और जो जितनी एक्सटेंशन होती है इसके अंदर वे लिखवा दूंगी, ओके। चलो अब यहाँ पर बना देते हैं, मैं वही डायग्राम बना देती हूँ, सेम टू सेम उसी टाइप का, पर थोड़ी सी मतलब मैं तुम्हें वही, पर यहाँ पर मैं पूरा नहीं बनवाऊंगी, सिर्फ उतना ही लिखवाऊंगी जितना रह गया है, ठीक है। ये रहा हमारा डायग्राम तैयार, ठीक है। हम नेमिंग क्या थी यहाँ पर, ये था ग्लाइको कैलियक्स, और ये क्या थी हमारी सेल वॉल, और ये क्या था हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अब मैं सिर्फ पीएम लिख रही हूँ, ये सेल वॉल हो गई, ये ग्लाइको कैलियक्स हो गया। अब हमारा क्या क्या रहता है इसके अंदर, अब हम बनाते हैं यहाँ पर एक्सटेंशन किस चीज की, देखिए अब देखो ये क्या है, ये हमने यहाँ से इस तरफ से निकाल रही हूँ मैं, यहाँ से एक एक्सटेंशन, ये इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ये क्या स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है पाइलाई। पाइलाई जो किस चीज में हेल्प करती है, कंजुगेशन के अंदर। और ये यहाँ पर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पर, ये इसे क्या कहा जाता है, फाइम्ब्रे। फाइम्ब्रे कैसा होता है, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये किस चीज में हेल्प करता है, ये एनकोरेज करता है, और एक यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जैसे कि ऐसे और ऐसे और ऐसे, इसे क्या कहा जाता है, फ्लैजिला। फ्लैजिला के पास जो है वो 3 पार्ट का, फ्लैजिला जो है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होती है। फ्लैजिला कौन सा प्रोटीन होता है, इसके अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट्स होता है बेसल बॉडी, सेकंड पार्ट होता है इसका हुक, और थर्ड पार्ट होता है इसका फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो लॉन्गेस्ट होता है इनमें,
क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है। जो बेसल बॉडी होती है उसके पास जो है रिंग्स प्रेजेंट होती है। कौन सी रिंग्स प्रेजेंट होती है, एल, पी, एस और एम। जो एल पी होती है वो तो डिस्टल होती है, एल पी जो होती है वो तो डिस्टल होती है, और जो एस एम होती है वो कैसी होती है, प्रोक्सिमल रिंग्स। क्या होती है, प्रोक्सिमल रिंग्स। यहाँ पर कोई भी नो प्लस अरेंजमेंट नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं आपको यहाँ पर ही छोटा सा। ये देखिए ऐसे, इसके पास 1 2 3 4 रिंग्स होते हैं। ये होगी एल, ये पी, ये एस, ये एम, ऐसी रिंग्स होती है। और ऐसा ये क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज हुक, ये हुक है, ये बेसल बॉडी हो गई। एंड देन दिस इज अ फिलामेंट, फिलामेंट क्या हो गया ये क्या हो गया, फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो लॉन्गेस्ट होता है, फिलामेंट जो इसका सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। जो ये होता है फ्लैजिला, जो प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है उसमें तो कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन। और यूकैरियोटिक के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब आगे, और इसका जो फंक्शन होता है ना, इसका फंक्शन का यहाँ पर लिख देती हूँ। इसका फंक्शन ये क्या काम करता है, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, हेल्प इन मूवमेंट, लोकोमोशन और मोटिलिटी, लोकोमोशन एंड मोटिलिटी, ये इसमें हेल्प करता है। अब आ गया हमारा फाइम्ब्राई। फाइम्ब्राई और पाइलाई जो होता है उनका कोई भी रोल नहीं होता, नो रोल इन लोकोमोशन एंड मोटिलिटी। लोकोमोशन और मोटिलिटी में इनका पाइलाई एंड फिम्ब्राई का कोई भी रोल नहीं होता है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है ज़्यादातर कि किस चीज़ का रोल नहीं होता है, किसमें, लोकोमोशन या फिर मोटिलिटी में किसका रोल नहीं होता है। या वे ऐसे लिख देते हैं कि पाइलाई और फिम्ब्राई का भी रोल होता है लोकोमोशन में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। इनका कोई रोल नहीं होता है लोकोमोशन के अंदर। अब हम लिख देते हैं पाइलाई के, पाइलाई क्या करती है, कंजुगेशन में हेल्प करती है। तो मैंने लिख दिया कंजुगेशन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो किससे बना हुआ होता है, स्पेशल प्रोटीन से। क्या ये स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब आ गया फाइम्ब्राई। फाइम्ब्राई कैसा होता है, ब्रिस्टल लाइक, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं। और इसका काम क्या करता है, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, ये हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ होस्ट टिश्यू। अब बताओ अटैचमेंट का काम एक चीज का और था, किसका था बताइए। मैंने बताया था आपको कि अटैचमेंट का काम और किसी का भी होता है। अटैचमेंट का काम किसका होता है, ग्लाइकोकैलिक्स का। ग्लाइकोकैलिक्स भी जो है वो बैक्टीरिया को अपने ओर आकर्षित करती है, वो अपने ओर चाहती है कि मुझसे आके चिपको। ओके, तो किस दो चीजों का काम हो गया, फाइम्ब्राई का और ग्लाइकोकैलिक्स का काम हो गया किस चीज के अंदर, अटैचमेंट के अंदर। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, ये देखिए हमने आज क्या क्या करा है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। हमने सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में पढ़ा है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो रिजिड भी होती है और लूज भी हो सकते हैं। जो रिजिड होगी वो कैप्सूल होगी। ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो एडिशन चिपकने, इसका फंक्शन है ये चिपकने में काम करेगी। ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगी होस्ट के इम्यून सिस्टम से। ये प्रिवेंट करेगी न्यूट्रिएंट और वाटर के लॉस को। और फिर हमने पढ़ा था सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है, इसमें बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर, पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन में अमाइनो एसिड होता है। पेप्टिडो का मतलब अमाइनो होता है, ग्लाइकन पॉलीसैकेराइड्स होता है। अमाइनो एसिड में क्या क्या होता है, एल लाइसिन, एल ग्लूटामिक एसिड, डी ग्लूटामिक एसिड, एल एलेनिन, ये प्रेजेंट होते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स के अंदर क्या होता है, नेक और नाम। नेक क्या होता है, एन एसिटाइल
ग्लूटामेरिक एसिड। और नेम क्या होता है, एन एसिटाइल मुरेमिक एसिड। ओके, इसका फंक्शन क्या होता है, ये सेल को शेप देती है, रिजिड करती है, सपोर्ट करती है, प्रोटेक्शन करती है और सेल को फटने से भी बचाती है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम बस्टिंग। अब आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेमी परमेबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन से दो चीजें बनी है, क्या, मेसोसोम और क्रोमेटोफोर। जो मेसोसोम होता है वो वेसिकल भी हो सकता है, ट्यूब्यूल भी हो सकता है और लैमिले भी हो सकता है। जो हमने यूज की लैमिले क्या, क्योंकि हमें सरफेस एरिया को बढ़ाना है, हमें इसलिए हमने क्या यूज किया है, लैमिले को। मेसोसोम का काम क्या क्या है, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। हमारे अंदर रेस्पिरेशन में हेल्प कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन काम करता है, मेसोसोम। ओके, ये सेल वॉल की फॉर्मेशन भी करता है, ये डीएनए की रेप्लिकेशन करता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिंग करता है ऑफ डॉटर सेल को। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या होता है, क्रोमेटोफोर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा था कि जहाँ हमारे शरीर की जितनी भी रिएक्शन होती है वो सारी कहाँ पर होती है, सेलुलर एक्टिविटी जितनी भी होती है वो कहाँ पर होती है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। उसके बाद हमने किया राइबोसोम। राइबोसोम कौन सा, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है, राइबोसोम 70S जो है वो वो प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है। जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उनके अंदर 80S भी और 70S दोनों प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है और ये आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। आरएनए क्या होता है, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। ओके, अब आ गया, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। और जो ये आरएनए होता है, आरएनए पर जब बहुत सारे राइबोसोम बैठ जाते हैं और ग्रुप बना लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। न्यूक्लियोइड इसका कैसे होता है, इसके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, सर्कुलेंट होता है। ये नेक्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, इसके पास हम डीएनए को देख ही नहीं सकते। नो स्टोन प्रोटीन, इसके पास कोई भी स्टोन प्रोटीन नहीं होते। अब आ गया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ये खुद रेप्लिकेट कर सकता है और फिनोटाइपिक कैरेक्टर होता है। इसके पास क्या, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, पाइलाए के बारे में। पाइलाए और फाइमरे जो ये होती है, इन दोनों का कोई भी रोल नहीं होता मोटिलिटी के अंदर, इनका कोई भी रोल नहीं होता। पाइलाई क्या करते हैं, कंजुगेशन में हेल्प करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ होता है। फाइमरे क्या होता है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है अटैचमेंट टू होस्ट टिश्यू, होस्ट से अटैचमेंट के लिए। फ्लैजिला के बारे में हमने पढ़ा। फ्लैजिला के पास 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी में जो है वो रिंग्स प्रेजेंट होती है, कौन सी, एल, पी और एस एम। एल और पी जो होती है वो डिस्टल होती है, एस एम जो होती है वो प्रोमिक्सल रिंग होती है। अब हुक आ गया, हुक और फिलामेंट जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। ओके,